ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि अब तक में हमने लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट ट्राई नहीं किया था, बट ये वीडियो 40 मिनट से ज़्यादा की है, जिससे चांस मिला टॉपिक के बारे में और भी गहराई से बात करने का। और जब भी हम गहराई में बात करते हैं तो डेफिनेटली मज़ा ज़्यादा आता है और सीखने को भी और भी ज़्यादा मिलता है। जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो है कोच अभिषेक राणा, जो कि सरबजोत पैरिस ओलंपिक्स 2024 मेडलिस्ट के कोच हैं। एंड उनको मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ, तो बातचीत करने में और भी ज़्यादा मज़ा आया। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे एक जर्नी फॉलो की है एक शूटर की, कि वो कैसे रेंज ज्वाइन करता है, जो कन्फ्यूजन्स आती हैं उसके बारे में। धीरे धीरे वो स्टेट्स जाता है, राइफल लेनी है या नहीं लेनी है, उसके आगे वो नेशनल्स पहुंचता है, उसको अपने कोच पे ट्रस्ट पूरा है या नहीं है, कोच को भी स्टूडेंट पे। एंड आगे जाते जाते जब सक्सेस मिलती है तो उसके उतार चढ़ाव कैसे मैनेज करने हैं। तो पूरी आई थिंक बिगिनिंग टिल एंड के बारे में बात करिए, जो इसको मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। और मेरे एज ए शूटर इतने सारे सवालों के आंसर इसमें हुए हैं, और आज तक आप सब ने भी जितने हमें पूछे उसमें से काफ़ी सारे इसमें आंसर हुए हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें समय निकाल के। हेलो भैया। हेलो। अच्छा लग रहा है दोबारा आके यहाँ पे। बिल्कुल हाँ। आपने टाइम निकाल लिया फाइन। थोड़ा मैं सोच रहा था हमारी लास्ट कॉन्वर्जेशन के बाद कि जब आपने शूटिंग शुरू करी थी तो आप बलबीर सर के साथ थे ना, जी तो एक बार वहां पे जाते हैं वापस कि बलबीर सर के साथ कैसा रहा, थोड़ा बलबीर सर के बारे में, क्योंकि मैं भी उनके साथ 2 साल बिल्कुल। रहा हूँ। तो जैसे अभी सर की बात है तो 2006 से सर के साथ मैंने 2011 तक उन्हीं के अंडर वहाँ पे ट्रेनिंग की है। हम्म, और सबसे पहले हुई कि जैसे कि बलबीर सर का जो बैकग्राउंड है वो आर्मी से है, हम्म, और काफी मतलब अच्छे लेवल पे उन्होंने जो एक पिस्टल शूटिंग प्लस साथ में राइफल शूटिंग, तो दोनों में ही जो एक टेक्निकल जो चीजें उनकी हैं वो काफी स्ट्रांग हैं। और एक सर का जो किस्सा है, मतलब कि वो क्या करते थे, आते थे, मतलब उनको दिखाना होता था ना कि कैसे भाई शूट करना है। तो सर अगर 10 शॉट चला रहे थे ना, पहली जो 5 गोली हैं वो 10 में होती थी उनकी। अच्छा। फिर उनका होता था बस अब देखो शेर बूढ़ा हो गया, बाकी इधर उधर जा सकती है, पर तुम्हें बता दिया मैंने करके कि करना क्या है, किस तरीके से शूट किया जाता है। तो आज भी एनर्जी तो उनके अंदर वही एक फौजी वाली एज इट इज बरकरार है। आप आज भी अगर आप उनसे बात करो, आज भी आपको फील कराएंगे। मैं अभी भी 30 का ही हूँ, हम्म। मैं भी 60 का नहीं हुआ हूँ। तो काफी अच्छी चीज है एक उनके से जो मतलब मिलके एक जो वही फिर से एनर्जी जो फील होती है, लाजवाब। सही है। आपने काफी कनेक्टेड रखा हुआ है अपने भी स्टूडेंट्स को। जैसे उनके लास्ट बर्थडे पे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अभिषेक आया हुआ है, सरबजोत भी आया हुआ है, कि आपने आगे नेक्स्ट शूटर्स को भी उनसे जोड़ा कि केक लेके गए हैं सब। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो चीज कि एक कोच के साथ वो बॉन्ड बनाए रखना, चाहे वो उस समय कुछ शूटिंग सीख रहे हो कि नहीं, बट वैसे क्या होता है, आपको क्या लगता है, कुछ मिलता है कोच से देखिए हमेशा? मतलब जो मैं अभी बात भी की कि जो एनर्जी है वो एनर्जी कहीं ना कहीं जो मेरी एनर्जी वो उनसे कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है उनसे। आज हम जहाँ पे हैं, जिस जगह हम अभी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो जो चीजें उन्होंने सिखाई, उनसे वो चीजें सीख के, मतलब आज वो खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि तुम एक अलग ही वर्जन में जाके उन चीजों को तुमने आगे जाके सिखाया है बच्चों को। अच्छा। मतलब ये भी होता था कि मैं सर को कॉल करता था यहाँ से कि सर ऐसे करके संडे का प्लान करते हैं, और उनके पास पिस्टल के शूटर्स ज्यादा नहीं थे, राइफल्स के होते थे। ओके। तो जब फाइनल होता था ना, तो मैं पिस्टल वाले अपने सरबजोत, आदित्य, कर्णव, इन सबको कंप्लीट राइफल से कराता था, और डेसिमल में होता था। ओके। मैं उनको बोलता था इनको हारने दो ना, इनको पता तो लगे ना, अच्छा। पता तो लगे ना इनको कि कम से कम ये कहाँ स्टैंड करते हैं, कि डेसिमल में ही होएगा, और देखते हैं कौन मतलब ज्यादा मैच बेटर राइफल वालों करता का, है। उसमें वो पिस्टल के साथ बिल्कुल खेल रहे हैं और कम्पीट कर रहे बिल्कुल। जो हैं। फाइनल बढ़िया। होता था तो पिस्टल के डेसिमल और उनके राइफल के डेसिमल दोनों साथ में चल रहे होते थे। अच्छा। तो ये सर्वजोत आदित्य सभी उसमें राइफल्स वालों के साथ compete करते थे फाइनल्स के अंदर। क्या बात है, क्या तो बात वो है क्या है एक्चुअल में शूटिंग के अंदर, कि आप किस तरीके से अपने माइंड को ग्रो कर सकते हो। उसको खुराक तो उस तरीके की देनी पड़ेगी ना ट्रेनिंग्स के अंदर, है। कि जिससे वो खुले, थोड़ा मैच्योर हो हम्म, और ज्यादा कि यार नहीं मैं कर सकता हूँ, हम्म। मैं कर सकता हूँ, मैं राइफल वाले को भी कंपेयर कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मुमकिन, ऐसी कोई नामुमकिन वाली चीज नहीं है कि जिसको हम नहीं मुमकिन कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं मतलब एक ट्रेनिंग पैटर्न्स हमारे रहते थे, मैं सर के साथ इनको करता रहता था उस टाइम पे, टाइम टू टाइम। सही है, काफी टफ माइंडसेट ट्रेनिंग वाला वो है। बिल्कुल। तो
जैसे मैंने बलबीर सर के बारे में जैसे मेंशन करो, मैं भी उनके पास गया हूँ और भी बहुत शूटर्स गए हैं। तो वैसे ही उसके बाद मैं मूव कर गया, दिल्ली मूव कर गया कॉलेज टाइम में, एंड फिर मैं दूसरे कोच के पास गया। फिर ऐसे मतलब आई थिंक आई हैव गॉट कोचिंग फ्रॉम 4 कोचेस इन टोटल। तो अलग 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 एक्सपीरियंस है और मैंने हर जगह देखा, ऐसा नहीं है कि अगर मुझे वो सूट करे या मैं उनको एज ए स्टूडेंट सूट कर रहा हूँ तो सबको करेंगे। तो एक क्या तरीका है कि शूटर अगर एक रेंज पे गया है, कोच के पास गया है, बेसिक सीख रहा है, तो तब तक फील नहीं होता। बाद में कि वो 2 महीने 4 महीने में, जैसे पिछले बार भी आपने बताया था कि 2-4 महीने में समझते हैं स्टूडेंट को, शूटर को। तो कैसे वो शूटर देखे कि हाँ, मैं इनके साथ सही चल रहा हूँ और आगे मुझे दिक्कत नहीं आएगी। जेन्युइन कोचेस की कमी नहीं है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे अच्छे कोचेस हैं जो जेन्युइन भी है, बट हाँ, बहुत जगह पे कई बार शूटर्स ये भी कहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या कुछ हुई। तो क्या सही तरीका है कोच अपना ढूंढने का? देखिए, तरीका तो यही है कि अगर हम आज की डेट में, जैसे कि मैंने भी अपना खुद का घर का मकान बनाया, हम्म। तो मकान बनाने से पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारी लोकेलिटी में आसपास में कौन बंदा है, कौन आर्किटेक्ट है जो हम्म। अच्छी बिल्डिंग्स बना रहा है। हाँ। ठीक है, हम्म। यही ढूंढेंगे, हम्म। जाएंगे, देखेंगे, फैमिली से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा हम्म। उस आर्किटेक्ट के साथ, किस किस चीज पे उन्होंने आगे आपको गाइड किया, हम्म। और क्या मतलब विजन क्या था आर्किटेक्ट का उस चीज को लेके जब आपका घर बनाया जा रहा था। तो सेम चीज, सेम पैटर्न आपका कहीं ना कहीं, जो एक हमारे को जो एज ए शूटर जर्नी शुरू करनी है, एक आपके पास बिल्कुल फ्रेश प्लेयर आया, तो ज्यादा बेटर हो कि थोड़ा सा फैमिली इस चीज को भी लेके जागरूक रहे, और वो थोड़ा सा उनको ट्रेवल तो देखो उस चीज में करना पड़ेगा। कि ये नहीं है कि यार ठीक है वहां पे चलते हैं, वहां पे वो स्टेडियम है, वहां पे जाके उसको डाल दिया बच्चे को। हम्म। जब तक आप किसी भी गुरु के पास जाके वो ये एक विजन पे जाके बात नहीं करोगे ना, आप तो जा रहे हो ओलंपिक के लिए बच्चे को तैयार करवाने हैं, अभी जिसके पास आप लेके जा रहे हो उसका बेचारे का सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है, मेरे पास 4 बच्चे अकेडमी पे आ जाएं और मेरी हम्म। अकेडमी रन हो जाए, काफी है। तो वो विजन वहां पे अलाइन नहीं कर रहा अगर ऐसा है। बिल्कुल। और जैसे कि हमारी रेंज का खुद का मैं आपको बता दूं, आज तक भी कोई मेरा बाहर फ्लेक्स भी नहीं है। शूटिंग एकेडमी यहाँ पे अंदर चल रही है, हाँ जी। तो आपने भी पहले भी किया था कि भैया आप बाहर बोर्ड क्यों नहीं, हाँ हाँ। तो उसका मेरा यही था कि यार मेरे को ना यहाँ पे सुकून ही मिल रहा है, मेरे 5 बच्चे हैं, मैं अच्छे से उनको टाइम दे पा रहा हूँ, वो हम्म। कम से कम जो हमने प्लानिंग्स की हैं उन पे हम काम कर पा रहे हैं। हम्म। नहीं आए मुझे 5 साल, मुझे कोई यहाँ से कोई इनकम ऐसी कोई जनरेट नहीं हुई या ऐसा कुछ, पर मेरा विजन अलग था, मुझे पैसा शायद नहीं उतना कमाना था, मुझे ये था कि कम से कम यार मैं इस फील्ड में हूँ, तो एक अगर अच्छे बच्चे यहाँ से निकलते हैं, बच्चे निकलेंगे तो देखो मेरा नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा तो देखो यार कहीं ना कहीं लोग पूछ के आपके पास आएंगे कि जो भी चल भी रहा है कि लोग पूछ बिल्कुल के आ बिल्कुल। रहे हैं कि कहाँ पे सर आप मतलब ट्रेनिंग कराते हो, जहाँ पे सर जो आपके पास करता था। फोन्स पे आजकल कोई ना कहीं से नंबर्स भी निकाल लेता है, या फिर अभी इंस्टाग्राम ऐसा हो गया है कि चलो हम भी छोटी मोटी क्लिक्स यहाँ की बना के डालते रहते हैं, हाँ जी। तो बेटर लगा। और जैसे आपका वही क्वेश्चन था कि किस तरीके से आप उसको करें, तो ये तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को कोच के साथ बैठना पड़ेगा, और कोच ने मतलब खुद क्या अभी तक किया है, हम्म। कि वो खुद कितने नेशनल्स का इंटरनेशनल्स हो गया है, और साथ में अगर वो अभी कोचिंग में है, कोचिंग में आने का उनका मकसद क्या है, विजन क्या है उनका, ये बात कहीं ना कहीं पेरेंट्स को कोच के साथ एक बार डिस्कस जरूर करनी चाहिए। समझ गया। तो वही है कि जो पेरेंट्स का आइडिया है जहाँ पहुंचाना है, वो विजन कोच से अलाइन हो रहा है कि नहीं, कोच की अपनी एज अ शूटर और एज अ कोच क्या अचीवमेंट्स रही हैं, और थर्ड जो वो प्लेयर्स बना रहे हैं, मतलब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो प्लेयर्स को भी देखें कि कैसा चल रहा है, और वैसा ही चाहते हैं वो अपने बच्चे को देखना बिल्कुल या क्या। और यही बिल्कुल। चीजें वो पूछने में, एक मेरे को ये भी लगता है कि पेरेंट्स कई बार हिचकिचाते हैं कोच के कि आपकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं, या कई कोच बहुत खुश होते हैं कोई उनको ऐसे पूछे और बताते हैं अच्छे से, कईयों को मे भी नहीं अच्छा लगता। तो पेरेंट्स में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होती है, वो नहीं होनी चाहिए। आपने जैसे बताया कि वो खुल के जाके पूछे उस चीजों के बारे बिल्कुल में। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मेरे को तो अच्छा लगता है कि अगर यार आप इस चीज पे डिस्कस करें, मेरे को लगता है कि यार आप जागरूक हो चीजों को हम्म। लेके,
और आप सीरियस भी हो तभी आप डेप्थ में जा रहे बिल्कुल, मतलब हम तभी चीजें कर सकते हैं ना। हो। अभी एक फैमिली मेरे से पूछेगी नहीं, मेरे से बात ही नहीं करेगी किसी चीज को लेके। चलो एक सरबजोत का जो भी मेरे साथ रहा है, उसके तो फादर साहब ने मेरे हाथ में वो कहना हाथ दे के बोले, बस अभी आपका बच्चा है, उसको मारो पीटो जो मर्जी करो, हमें नहीं कोई मतलब किसी भी चीज से। सही है। कि हमें तो ये बता देना कि सर आप उस जगह जा रहे हो मैच के लिए लेके, और किस अकाउंट में खर्चा डालना है वो बता देना हमारे को। हम्म, तो आज तक उनका वही चल रहा है, आज तक उनको ये भी नहीं पता कि भाई सर क्या स्कोर रहा सरबजोत का किसी मैच के अंदर। ओलंपिक भी हो गया है, अच्छा अभी तक भी उनको कोई स्कोर से कोई वो नहीं है कि मैं उनको स्कोर के लिए फोन कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा। मैं इतना फोन जरूर करता हूँ, वो वेट करते हैं मेरे फोन का मैच के बाद कि सर का फोन आएगा और सर हमें गुड न्यूज देंगे आज हमारा क्या मेडल आया। अच्छा, आज भी एज इट बढ़िया, इज। क्या बात है। नहीं बहुत सही है, नहीं वो हाँ, ट्रस्ट तो डेफिनेटली बिल्कुल। दिखता भी है, क्योंकि मैं जब अंकल को मिला, और एक और मेरी चीज में दिमाग आ रही है, एक बड़ी क्लिप वायरल हुई थी मीम सरबजोत की, कि सरबजोत को पूछ रहे हैं आपने घर फोन किया कैसा लग रहा है, तो कहता मैंने घर फोन किया बताया, बाकी मम्मी ने कहा अभी वो बिजी है कॉल बैक करेंगे। तो उसका बहुत जोक बन गया था कि चाहे ओलंपिक मेडलिस्ट बन गया, बट माँ का बेटा ही अभी वो बिजी है, तो बिल्कुल कह रही है बिल्कुल आराम से, कि वो उतनी टेंशन ही नहीं है उनको, शायद आदत है पहले से ही कि जाएगा परफॉर्म करके आएगा, और हम बिल्कुल बिल्कुल। बात करेंगे। तो अभी तक की जर्नी में मैं एक बिगनर शूटर हूँ, मैंने कोच ढूंढ लिया और मुझे 1-1.5 साल हो गया मान लेते हैं, ऐसे बहुत सारे शूटर्स हैं। उसके बाद 1.5 साल बाद भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनको ये नहीं पता कि डे प्लान कैसे होना चाहिए या वीक प्लान कैसे करते हैं, जिससे वो कहीं पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, थोड़ा लॉस्ट फील होता है कि इधर जाना है कि उधर जाना है। तो उसका तरीका क्या है, एक बेसिक कोई टेम्पलेट बेसिक तरीका? नहीं, बेसिक तो देखिए, जो एक मैं शूटिंग के लिए नहीं कहूंगा, वैसे भी एक लाइफ रूटीन के लिए अगर सबसे बेटर अगर आपको फॉलो करना है, तो वो सुबह मॉर्निंग में आपका नहीं 4:30 तो कम से कम 5 o'clock का तो आपका अलार्म हो कि Okay. आप 5 बजे बेड छोड़ दें। अब जिस जो बेड 5 बजे छोड़ेगा उसको कम से कम सोना भी 9:30 तो पड़ेगा ही। कि सुबह उठने से पहले सबसे पहले आपको सोने का टाइम आपका क्या वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। कि आप कम से कम टाइम से सोएं और अपना प्लान करके सोएं कि कल सुबह मुझे मॉर्निंग में उठना है, मैं 20 मिनट्स की रनिंग के लिए जाऊंगा, या मैं वॉक करने के लिए निकलूंगा, मैं एक्सरसाइजेस करूंगा सुबह मॉर्निंग में, या मेरी हाफ आवर की मेडिटेशन क्लास होगी। तो इस तरीके से आप चीज़ों को मॉर्निंग की सबसे पहले डेवलप करें, उसके बाद फिर आगे जैसे आपका अभी जैसे हमारी एकेडमी का टाइम है 8:30 का टाइम रहता है सभी का यहाँ पे पहुंचने का, कि 8:30 आप लोग पहुंचेंगे, फिर यहाँ पे 15 मिनट्स का आपका वार्म अप है, वार्म अप करोगे आके, फिर 10 से 15 मिनट के लिए आप मेडिटेशन करोगे बैठ के। Okay. ठीक है, मेडिटेशन में भी हम यही चीजें बोलते हैं कि कम से कम जो आपका ब्रीदिंग पैटर्न है उस पर ही फोकस कर लो ज्यादा से ज्यादा, क्या और करोगे इससे ऊपर, कि ज्यादा हम डीप जाएं उससे तो बेटर यही है कि आप आराम से शांति से बैठो और गहरे लंबे सांस लो, उनको फॉलो करो अपने लंबे सांसों को, उन पे आईज क्लोज करके, कि किस तरीके से वो आपको जब ब्रीद आप अंदर ले रहे हो किस तरीके से वो आपको बॉडी को एनर्जी मिल रही है, और जब उसको हम बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं तो किस तरह एक एनर्जी वापस जा रही है बॉडी में से, तो उस चीज को फील करो बैठ के। तो ये एक एक्सरसाइज काफी अच्छी है कि कुछ और हम ना करें तो ये ज्यादा बेटर है करने में। और फिर उसके बाद आपके वॉल ड्राई है, कि आपके वॉल ड्राई में 15-15 के हम 3 सेट्स जैसे कि नॉर्मली मैं बताता हूँ कि करने चाहिए। चाहे आप डेली की भी जो ट्रेनिंग कर रहे हो उसमें भी आप अपने 15-15 के सेट्स उसमें ऐड करो, 3 सेट आप 15 मिनट्स या 15 ड्राइव? 15 ड्राई, राइट हैंड से 15 ड्राई कर लिए, फिर 5 लेफ्ट से कर लिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपका रूटीन उसमें बना रहे। फिर आप आगे जैसे आपके कोचेस आपको बताएं कि आज आपको डे प्लान में आपका क्या है, आपने आज ड्राई करनी है या आपके आज मैचेस हैं, मैच या लाइव शॉट्स कितने आपके आज रहेंगे। तो वो तो देखिए जो कोच है जो उसको प्लेयर को समझता है वो ज्यादा बेटर बता पाएगा। और कहीं ना कहीं आपको बैठ के कोच के साथ पूरे का पूरा बनाना पड़ेगा कि हमें इस हफ्ते में ट्रेनिंग किस तरीके से करनी है, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, मैं इन चीज़ों में ज़्यादा बेटर हूँ, जिन चीज़ों में ज़्यादा बेटर हूँ ज़्यादा फॉलो उन्हीं को करना है, उनकी तरफ ज़्यादा अपने आप का रुख रखना है कि और ज़्यादा बेटर करना है इन चीज़ों को। तो जो डाउन है उनको देखने की जरूरत नहीं हो, तो अपने आप बेटर होती चली जाएंगी जब आप पॉजिटिव वे में जाके काम करोगे लेन पे भी। ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि अभी शेड्यूल की बात थी तो वो तो ज़्यादा बेटर होगा आप कोच के साथ बैठें और उस चीज़ को डेवलप करें। फिर शाम को इवनिंग के अंदर एक्सरसाइजेस जरूर ऐड करके रखें, अगर आप जिम जाना चाहते हैं जिम जाएं,
वरना तो ज्यादा तो यही होगा कि आधा घंटे का ग्राउंड जरूर रखें, ओके। कि आप आधा घंटा ग्राउंड जरूर जाएं। ग्राउंड जाएंगे, उसके बाद आके टाइम से खाना खाएंगे, फिर आपका फिर वही जो मैं आपको बता रहा था कि 9:30 आपका लास्ट होना चाहिए, आपको बेड पे होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 10 बजे आप सो जाएं। हम्म। उससे फिर आपकी जो मॉर्निंग है वो डिस्टर्ब नहीं होगी कभी भी, वो आपका वही सेम पैटर्न फॉलो होता रहेगा। हमने काफी लंबा साल मतलब गुरुकुल कुरुक्षेत्र में तो यही पैटर्न था। हम्म। वहाँ तो 4 बजे का टाइम था हमारा मॉर्निंग में उठने का। पिछली बार भी आपने इस बात पे बहुत जोर डाला था कि रात को जरूर टाइम से सोना है, उसी से बिल्कुल। अगला स्टार्ट है। तो पिछली रात को सोए, वही आप कह रहे हो गुरुकुल में भी सही सोते थे। तो मतलब रेस्टफुलनेस बहुत जरूरी है शूटिंग में, अगर मेरी बिना कल रेस्ट नींद के अच्छी आएंगे। गई है, हम्म। तो आज मैं एनर्जेटिक बैठा हुआ हूँ, हम्म। पूरी एनर्जी में, जो मर्जी करा लो मेरे से। बिल्कुल। अभी मैं रात को नींद पूरी ना करूं, सुबह आके कोच के सामने लेन पे खड़ा हो जाऊं, हम्म। क्या तो मैं करूंगा? जो आके कोच एनर्जी लगाएगा वो भी वेस्ट जाएगी उसकी बेचारे की। तो जो हमारा एक टेम्पलेट बनना है, मान लो जो पैटर्न मैं पूछ रहा था आपसे कैसे बनाए डेली या वीकली, वो हर किसी की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स के हिसाब से कोच के साथ बैठ के बनाने वाली चीज डिस्कशन है। करना चाहिए उस चीज और को। बेस ही ये है जो सबके लिए जनरल है कि हम टाइम पे सोए, टाइम पे उठे और रूटीन का बहुत ध्यान रखें। और अगर उसी में वो रूटीन रिपीटेटिव रहती है तो मेडिटेशन जो आपने बेसिकली बताया, अगर हर कोई नहीं कर पा रहा तो ब्रेथ पे फोकस करना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम प्रोफेशनली चीजों को करना चाहते हैं तो ये चीजें जरूरी हैं। अगर आप सिर्फ फन शूटिंग कर रहे हैं तो फिर कोई जरूरी नहीं है। इनफैक्ट स्वप्निल का भी मेडल आया, तो उनसे पूछा आप मैच क्या सोच रहे थे फाइनल के टाइम, कहते मैं बस ब्रेथ पे फोकस कर रहा था, यही वर्ड्स थे कि और मुझे कुछ मतलब ज्यादा इधर उधर आई थिंक ध्यान नहीं, नहीं, सिर्फ। स्वप्निल का जैसे अभी मैं साथ में कैंप्स में और उधर पेरिस में भी ट्रैवल कर रहा था, तो स्वप्निल का बड़ा अच्छा था कि वो जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हुई बस में बैठे, उसने अपना म्यूजिक लगाया और सो गया। काफी अच्छा, मतलब कि ठीक है ना यार, कि मैं अब बस में सो लूंगा। 45 मिनट्स लगते थे रेंज से होटल के लिए, ओके। तो नींद पूरी कर लेता था। जाते ही अपना फिर अपना जो उसका वर्कआउट है, जिम वर्कआउट है, जाते ही वो अपना वो करने लग जाता था। अच्छा, तो बढ़िया। मतलब पूरा उसने टाइम मैनेज बड़ा अच्छा किया, मैंने जो उसको देखा उस टाइम पे। मैं भी ये चीज कुछ पढ़ रहा था पिछले हफ्ते की, कैसे मिनट बाय मिनट प्लानिंग बहुत जरूरी है और उसको रिपीट रखना बहुत जरूरी है। और दिमाग में कुछ दिन से ये भी चीज आ रही थी जब से ओलंपिक्स हुआ कि शूटिंग बहुत ही बारीकियों में लेके जाता था, बट कई बार क्या होता है कुछ साल करके, जैसे अभी हम एक शूटर जर्नी को डिस्कस करते हैं, 1.5 साल हो गया, हम बारीकियां भूलने लग जाते हैं कि ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कि मेरा मान लो 590 स्कोर आ रहा है, ये तो आ ही रहा है, अब क्या 7 घंटे की जगह 4 घंटे सो जाता हूँ। या बहुत बार ये होता है जब हम अच्छे प्लेयर्स होते हैं कॉलेज जाते हैं कि चलो यार शाम को प्लान बन गया डिनर का या पार्टी करने का, तो वो कर लेते हैं, थोड़ा कम सो की रेंज पे चले जाएंगे। कई शूटर्स उसमें पिघल जाते हैं और कई लोग फिर भी डिसिप्लिन उसके रहते हैं। रिजल्ट्स भी तो वैसे ही मिलते हैं ना फिर। बिल्कुल। रिजल्ट्स भी तो वैसे मिलते हैं ना। अभी आप 8 साल की 9 साल की जर्नी करके पहुंचते हो उस प्लेटफॉर्म पे, और वहां पे पहुंच के फिर छोटी ये चीजें होने लग जाती हैं कि आपको लोगों की इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में ज्यादा हो जाती है, तो आपका जो डे शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। जब वो डिस्टर्ब होगा, अभी तक जो रिजल्ट्स थे, आपने जो इतनी मेहनत की, आपका जो डिसिप्लिन अभी तक का रहा, उसकी वजह से आप इन रिजल्ट्स तक पहुंचे। हम्म। जब वो डिसिप्लिन खराब होगा तो उसके भी तो रिजल्ट आएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। आएंगे ना, कि वो हम्म। ये तो है नहीं है कि आप कुछ अच्छा करो और फिर अच्छे रिजल्ट की हम वेट करते हैं, जब कुछ बुरा कर रहे हो तो उसका भी वेट करो। हाँ, और कई बार वो इमिजिएटली नहीं, मतलब मान लो कुछ नहीं, टाइम बाद इमिजिएटली तो आएगा। कुछ भी नहीं होता ना। जब आप अच्छा करने निकले थे तो अच्छा कहीं एकदम से थोड़ी ना हो गया था। कितने सालों की जर्नी आपने तय की थी, पता नहीं कितनी सारी चीजें आपने लाइफ की छोड़ी होंगी, वो कितने मोमेंट्स होंगे जो आप आराम से अपना घर वालों के साथ एक टाइम स्पेंड कर सकते थे, पर आपने वो सब छोड़ा। हम्म। फंक्शंस छोड़े, शादी छोड़ी, सब चीजें छोड़ के आप सिर्फ एक ही गोल के लिए लगे रहे। फिर कहीं ना कहीं उस गोल के पास जाके इन चीजों में खो जाते हैं। एक चीज और काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि जब एक प्लान बन गया, ट्रेनिंग रूटीन बन गई, बट यूजुअली जो शूटर्स आते हैं वो एकेडमी के ही राइफल या पिस्टल इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो उनका सही टाइम क्या होता है परचेज करने का एक राइफल या पिस्टल को? देखिए, उसमें सबसे ज्यादा तो जो मेन अहम भूमिका है वो तो ये है
कि अगर आप चलो एक अच्छी शूटिंग कर भी रहे हो, पर उस अच्छी शूटिंग के लिए आपको जो वेपन की अवेलेबिलिटी है वो कितने टाइम के लिए मिल पा रही है। आपको पता है, आप श्योर हो कि मुझे करनी शूटिंग है, पर वेपन आपको मिल रहा है हाफ आवर के लिए। क्यों? रेंज पे बच्चे काफी हैं, वेपन्स लिमिटेड होंगे। हद से हद, जैसे यहाँ पे हमारे पास 10 पिस्टल्स हैं एकेडमी की जो हैं, पर उसके ऊपर भी 4 से 5 लोग रहते हैं, तो मुश्किल से किसी को 1 घंटा मिलती है, किसी को 1.5 घंटा मिलती है। अब ट्रेनिंग सेशंस है, आप अगर 90 से अगर प्लस जाना चाहते हो, 90% से ऊपर जाना चाहते हो, आपको कहीं ना कहीं 4 घंटे की ट्रेनिंग, 5 घंटे की ट्रेनिंग, जो पूरा डे शेड्यूल है, हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे, अगर आप उसमें जाके उसको फॉलोअप करना चाहते हो, तो आपको एकेडमी उस टाइम उस वेपन को प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। तो आपको कहीं ना कहीं चाहिए कि अब वो राइट टाइम है कि आप अपना वेपन लें, और जो आपको उस टाइम पे ट्रेनिंग्स दी जा रही है, जो आपको शेड्यूल दिया जा रहा है, उसको फॉलो कर सकें। अगर वो फॉलो नहीं हो पाएगा तो वो नई चीजें हो पाएंगी। हमारे टाइम पे होती थी कि मतलब चलो हमने तो कोचेज ने बोल दिया कि भाई ईंट लेके खड़ा हो जाओ, खड़े हो गए, 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, पर मैंने खुद ने भी 2 साल की ट्रेनिंग के बाद खुद का वेपन परचेज कर लिया था उस टाइम पे। ओके। तो कहीं ना कहीं ये तो चीजें क्लियर थी। आज भी मेरा वो वेपन एकेडमी में ही चल रहा है, उस पे बच्चे अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा 2008 में परचेज किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। आज भी उससे बच्चे पता नहीं कितने। सरजोत ने खुद उससे ट्रेनिंग की। जब सरजोत मेरे पास आया तब तो फर्स्ट स्टूडेंट था मेरा सरजोत, तो उसके लिए फ्री ही था वेपन। तो 1 साल के आसपास उसने उससे ट्रेनिंग की, फिर उसको ये हो गया कंफर्म, अब तो सर मैं करूंगा इस चीज को, मुझे करनी है। तो पेरेंट्स ने उसको उसका वेपन दिलवाया फिर उस टाइम पे, और आगे की जर्नी हमने तय की यहाँ तक की अभी। बढ़िया। तो मतलब ऐसा नहीं है कि 2 महीने, 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मतलब ये कोच ही ज्यादा अगर इस चीज का डिसीजन ले तो ज्यादा बेटर है। और बेसलाइन ये है कोच के भी एक सोचने के तरीके की, वही कि जो ट्रेनिंग प्लान, ऑब्वियसली अगर कोई अच्छा कर रहा है उसका ट्रेनिंग प्लान बढ़ेगा, और ट्रेनिंग प्लान बढ़ रहा है और वहाँ पे एक रेंज का जो इक्विपमेंट है राइफल पिस्टल, वो डिमांड मीट नहीं कर पा रहा, तो नेचुरली मतलब शूटर को ले लेनी चाहिए। तो बेसिकली ये है कि टाइम नहीं है कि 1 महीना 2 महीना, बट ट्रेनिंग प्लान के हिसाब से जो भी हमने डिस्कस किया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेन डिसीजन है वो कोच का है। कोच तभी डिसीजन लेगा ना जब उसको लगेगा कि हाँ ये चीज हो सकती है, ये कर सकता है। कि जवाबदेही कहीं ना कहीं एक इतना अमाउंट लगाने के बाद वो पेरेंट्स के आगे कोच की ही बनती है। अब ऐसा तो नहीं है कि सभी के सभी ओलंपिक्स चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल कुछ हमारी तरह कोचेज भी तो बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब आपने कहीं पे भी अगर टाइम दिया है, कुछ भी दिया है, कि कुछ ना कुछ तो आपको हासिल होगा, चाहे वो किसी कैसा भी एक्सपीरियंस हो, और लाइफ में आपके जरूर काम आएगा। ऐसे क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है स्पोर्ट्स खेलने से, शूटिंग खेलने से किसी स्टूडेंट को फायदा करती हैं लाइफ में? अब मान लेते हैं बाद में सब लोग तो लाइफ लॉन्ग शूटिंग नहीं करते, करते हैं तो शौकिया करते हैं प्रोफेशनली, तो ऐसे क्या चीजें है जो फायदा कर देती हैं हमें, जो आपने यूजुअली जो देखी देखिए मेरे को देखने को, मतलब जो मैंने देखी हैं चीजें, अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं मेरे पास जिनके पेरेंट्स ये बोलते हैं कि सर मतलब इतना अच्छा हो गया हम आपसे जुड़े, कि जो हम आस पड़ोस का समाज देखते हैं ना, और वो बच्चे हम देखते हैं कि मतलब कुछ करना ना करना तो एक अलग चीज होती है। कि मतलब एक गलत एटमोसफेयर में बैठना उठना उनका, कि हमारा बच्चा उन चीजों से बच गया। क्यों? कि जो भी टाइम इसके पास रहता है फ्री का, मतलब जो भी ये फ्री एज टाइम के अंदर, कि 2 घंटे आपके पास लगा लेता है, 3 घंटे आपके पास लगा लेता है, कि कहीं ना कहीं जो उसका पहले बिहेवियर होता था ना, ये शांति से बैठता नहीं था या और चीजें नहीं करता था, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं उस शूटिंग ज्वाइन करने की वजह से। अब वो चेंजेस क्या है, मतलब कि चीजों को अब वो थोड़ा गहराई से लेता है, समझता है चीजों को। शूटिंग वाकई में एक ऐसा प्रोफेशन है यहाँ पे जो बदलाव आता है, वो कहीं ना कहीं फैमिलीज को ज्यादा बेटर पता लगता है कि यार ये थोड़ा सा अलग ही हो गया अब तो, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस का काम है। कहीं ना कहीं हर कोई बारीकियां आई थिंक नोटिस करने लगता है शूटिंग करके। पेशेंस का काम है, आपको आपकी बॉडी के ऊपर काम करने को मिल रहा है, आपको आपकी बॉडी का, आपको ब्रीदिंग पैटर्न का आपका पता लग रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो। इससे बेटर गेम मैं नहीं कहता कि इस चीज के लिए, इन दूसरी चीजों में इंप्रूवमेंट लाने के लिए हो सकती है। मस्ती की मस्ती भी हो रही है, गोलियां चलाने को मिल रही है सबसे पहली बार, जिसमें हमारे डे 1 से यही स्टार्टिंग हुई थी
अरे चलो यहीं चलते हैं यार, गोलियां चलाने को मिलेंगी कम से कम, कि यहाँ पे 1 घंटा क्या 2 घंटा क्या, मुझे तो चाहे सुबह लाके छोड़ दो, रात को भी जबरदस्ती निकालने पड़ेंगे हमको यहाँ से। इससे ज्यादा मजा क्या आएगा जिंदगी में यार, गोलियां चलाने को मिल रही है। सेम चीजें दूसरे बच्चों के लिए भी है। और अभी तो जो पेरेंट्स आते हैं वो कहते हैं हमारा तो बच्चा ले लो आप, कम से कम मोबाइल से दूर होएगा। काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है स्पोर्ट ठीक है जी। आज के time मतलब में। स्पोर्ट देखो प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर रहा, प्रॉब्लम तो वही है कि जब तक हम अपने लिमिट्स को सेट नहीं करेंगे किसी भी चीज के इस्तेमाल की, तो प्रॉब्लम्स होंगी। काफी मुश्किल होता है। मेरा खुद का बेटा है, मैं भी उसको चाहूंगा कि वो अगर अभी मतलब 8 साल का हो जाएगा साल में, कि वो भी टाइमली मैं उसको रेंज पे लाऊं, या उसको अदर और एक्टिविटीज जो स्पोर्ट्स की हैं उसमें उसको लेके जाऊं, हम्म, कि कम से कम वो शाम को घर जाए, उसको नींद तो अपने आप आ जाए जाके, कि वो सो जाए चैन से। जो थकावट के बाद जो नींद आती है उसका मजा ही अलग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थकावट तो आपको स्पोर्ट्स ही दे सकता है, जब आप आओगे फील्ड में काम करोगे, रनिंग करोगे, एक्सरसाइजेस करोगे। आगे जाके जैसे रेंज पे मैंने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा, पेरेंट्स ये भी बोलते हैं इसका फ्यूचर क्या है। यूजुअली मुझे लगता है कि अरे ये क्वेश्चन अभी से क्यों, बट ये भी लगता है कि चलो शूटिंग में एक पेरेंट्स को होता है कि 1 साल बाद में भी उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा बाकी गेम्स के कंपैरिजन में, इसलिए शायद वो ज्यादा सोचते हैं। या फिर बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड हैं सब, में भी मतलब मोस्टली जिनसे मैं मिला हूँ, कि वो रिजल्ट निकलेगा तो ही कराएं, नहीं निकलेगा तो ना कराएं। कोचेस को भी आमतौर पे पूछा जाता है ये निकल जाएगा, ये बढ़िया कर जाएगा, तो मुझे लगता है कोच भी वही कैसे आ गया ना, बताएगा। बट ये 10 लग जाएगा। हम्म, अरे प्रोसेस को फॉलो तो करो, 10 भी लग जाएगा। हाँ। तो क्या ऐसा सही तरीका है कि जैसे एक चीज मैंने देखी, कॉर्पोरेट जॉब्स में अगर इंटरव्यूज में जाते हैं तो एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड को प्रेफर किया जाता है। उनको लगता है कि अगर स्पोर्ट्स खेल के आया तो इमोशनल क्वेश्चन ज्यादा, अपने आप को बैलेंस रखना जानता है, मेंटली फिट। मेंटली फिट है, लॉन्ग आवर्स के लिए भी उसको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसको एक ट्रेनिंग की आदत है। तो ऐसे ही जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए आगे करियर में ऐसे और क्या फायदे हैं जो जिससे स्पोर्ट्स में लोग ज्यादा हैं। कल शाम को इनफैक्ट मैं अपने घर जा रहा था, एक ग्राउंड में बच्चे, ग्राउंड बहुत कम है यहाँ पे, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और सामने से घर के अंकल आए, कहते यहाँ नहीं खेलना, कहीं और जाके खेलो। तो मैंने सोचा 5 किलोमीटर रेडियस में ग्राउंड नहीं है। बट बस ये कि कल की सिक्योरिटी जो पेरेंट्स सुने और उनको लगे कि नहीं स्पोर्ट्स खिलाना चाहिए, उसके फायदे और क्या आपने देखे हैं। पर अभी देखिए बहुत चेंजेस आए हैं, जो अभी की सोसाइटीज हैं उसमें चेंजेस आए हैं। अब हर कोई, अब वो मुझे नहीं पता वो टीवी का जादू है क्या है, पर हर कोई चाहता है कि भाई मेरा बच्चा घर से निकले, मन्नू भाकर बने। अगर लड़की है तो, हाँ, एक अगर लड़का ख्वाहिश है है तो बट उसके लिए एफर्ट हाँ डालने का सरबजोत, कम ही है। सरबजोत के जैसा करे, हम्म, या नीरज चोपड़ा जैसा बने। हम्म, मतलब है वो हम्म, चीजें, मतलब जो मैं आपको कह रहा हूँ कि रेंज की इंक्वायरीज आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक समाज में जागरूकता है उस चीज को लेके, हम्म, कि समाज, मैं तो कहूंगा ये इससे अच्छी और सही दिशा हो नहीं सकती, हम्म, कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है समाज अभी। अभी हम बातें करते हैं कि चाइना इतने मेडल्स कैसे लेता है, यूएसए इतने मेडल्स कैसे लेता है। अरे उनके पास इंफ्रा है भैया, हम्म, उनके स्कूल्स के अंदर ही हर चीज अवेलेबल करा दी गई है। वहां पे कोई टीचर ये नहीं कहता कि चलो भाई चलो चलो यहाँ से पैक करो, क्यों खेल रहे हो ग्राउंड में। वहां पे वो साथ में मिलके किस तरीके से बच्चे स्पोर्ट्स में भी ज्यादा बेटर हों, उनके ऊपर काम करते हैं। वहां के जितने भी प्लेयर्स आप मेडलिस्ट देखोगे वो चाइना के हैं, वो सारे के सारे यूथ हैं, 15 साल, 16 साल, 17 साल। ये तो है बिल्कुल। तो किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, वो बेस पे काम कर रहे हैं। वो बच्चे को बचपन से ही डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, कि इससे हमें, अगर वो 4-5 साल का हो गया तो उसको उसी टाइम पे इन्वॉल्व कर दिया उन्होंने एक्टिविटीज के अंदर। इन्वॉल्व कर दिया मीन्स उसका बेस बनाना स्टार्ट हो गया। बेस बनना स्टार्ट हो गया, जब उसकी नींव वो अभी से मजबूत करते हुए चले जाएंगे, उसने अपने आप रिजल्ट्स दे रहे हैं 2 से 4 साल में जाके आगे। तो तभी तो वो इतनी कम एज के अंदर इतने सारे मेडल्स लेके जा रहे हैं। पर वो उसमें अभी भी एक रिपोर्ट आई थी, अमेरिका की भी और चाइना की भी, वो जितने भी उसमें एथलीट्स पार्टिसिपेशन वाले हैं, वो सभी के सभी कोई स्कूल से आ रहे हैं या फिर कॉलेज से आ रहे हैं। और वो ज्यादातर जो मैचेस खेलते हैं ना, वो स्कूल टूर्नामेंट्स जो उनके कंट्रीज में चलते हैं, या कॉलेज टूर्नामेंट जो उनके कंट्रीज में, उसमें ज्यादा मेन रोल उनका रहता है, जो एथलीट्स यहाँ पे परफॉर्म करते हैं ओलंपिक्स में आकर। अच्छा, क्या हमारे यहाँ ऐसा है? बहुत गैप है अभी। बहुत अभी गैप है। पर फिर भी कहीं ना कहीं देखिए इस टाइम पे डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 इस चीज में एक अहम भूमिका निभा रहा है अभी रिसेंटली, हम्म, कि
मेरे को ऐसा लगता है कि 6 एथलीट्स ऐसे वहाँ पे भी थे ओलंपिक में जो डीएवी सेक्टर 10 के प्ले स्टडी कर रहे हैं अभी वहाँ पे। ओके। अभी सरजोत जो मन्नू दोनों हैं ये सेम क्लास में भी काफी डीएवी सपोर्टिव सेक्टर 10। करिकुलर उनका बिल्कुल बिल्कुल कि स्पोर्ट्स पर्सन को दिक्कत ना, एग्जाम्स है तो आगे पीछे एडजस्ट हो जाएंगे, और भी फैसिलिटीज। बिल्कुल। फैसिलिटीज चलो सब बाद की चीजें हैं कि कम से कम कोई सोच तो रहे ना, कोई प्लान तो कर रहे हैं ना कि इतनी एक अहम भूमिका निभाना कॉलेज की एक स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल भी, बिल्कुल। तो वहाँ का जो स्टाफ है वो लोग लगे हुए हैं इस फील्ड में काम करने के लिए। बहुत हेल्पफुल स्टाफ है वहाँ पे जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए मतलब हर टाइम रेडी है। बहुत बढ़िया। हमारे डॉक्टर अमरिंदर मान जी हैं वहाँ पे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन के। ओके। तो उनका बहुत अहम रोल है। वो ओलंपिक्स में मेरे साथ में थे वहाँ पे। अच्छा। वो स्पेशल इनके मैचेस के लिए गए थे बच्चों के वहाँ पे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मतलब कितना इंटरेस्ट है उनका इन चीजों को लेकर। नहीं, वहां पे भी गए हैं तो डेफिनेटली। बिल्कुल। अब ऐसे ही आगे जैसे चलते हैं, राइफल पिस्टल जो लेनी है ले ली, वीकली प्लान्स अच्छे बन गए, ट्रेनिंग अच्छी चल रही है, अच्छा खेलने लग गए, और उसके बाद एक पॉइंट आता है जब सक्सेस मिलने लग जाती है काफी लोगों को अपने अपने लेवल पे, कभी नेशनल्स में या स्टेट्स का मेडल या इंटरनेशनल पहली बार जाना या पहला इंटरनेशनल मेडल लाना, तो डेफिनेटली वो चीज़ें नहीं होती हैं किसी भी शूटर के लिए। उस टाइम पे शूटर में भी चेंजेस आ सकते हैं, पर्सनली चेंजेस आते हैं, और उसमें कोचेस भी बहुत हेल्प करते हैं। और एक चीज़ मैंने देखी है, काफ़ी पॉइंट पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी शुरू हो सकती है, जो कई जगह मैंने सुनी है, मैंने अपने सामने नहीं देखी बट सुनी काफ़ी बार है। एंड अभी जैसे इस ओलंपिक्स में बहुत जगह पोस्ट देखी जिसमें अच्छी बातें लिखी थी मनु भाकर और जसपाल सर के बारे में, उनकी फोटोज भी थी, कि पता चल रहा था कि एक बहुत अच्छा बॉन्ड है कोच और स्टूडेंट का। तो वो चीज़ कैसे मेंटेन हो, और आपने एक्सपीरियंस में ज़्यादा चीज़ें मुझसे बहुत देखी हैं कि अगर कभी मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, गैप आता है, तो उस पॉइंट पे शूटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको क्या याद रखना चाहिए सक्सेस के बाद, और कोच की तरफ से क्या एक्शन रहना चाहिए? देखिए कमिटमेंट्स ही सब कुछ है, एक कोच की उसके प्लेयर के लिए और प्लेयर की कोच के लिए, क्योंकि दोनों एक ही उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से एक प्लेयर अपने आप को देख रहा है कामयाब होना, मेडल्स को अचीव करना, ऐसी ही एक ख्वाहिश कोच के अंदर भी चल रही है कि वो किस तरीके से अपने उस प्लेयर को कामयाब करे। वो कामयाब होगा तो कोच ने जो जिस डायरेक्शन में काम किया वो भी कामयाब हो जाएगा, और उस कामयाबी के बाद कहीं ना कहीं दोनों का अपने आप को उस जीत का महत्व मतलब देना, ये आपके बिना मुमकिन नहीं था, आपने ही इसको मुमकिन किया। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग्स के लिए। और जैसे आपने कहा जसपाल सर और मनु, काफ़ी अच्छा उनका बॉन्ड इसमें रहा, और उसका उनको बेनिफिट भी बहुत रहा कि मनु मतलब एक अलग ही प्लेयर था वहाँ पे जो देखने के लिए इस ओलंपिक में। मुझे लगता है प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है, तो हाँ। वो बॉडी लैंग्वेज मन्नू के पास थी वहाँ पे। मतलब क्लियर पता है करने क्या है यार, सही है। मेडल उठाने हैं डालने और चलना है यहाँ से। क्लियर था मैं मेडल लेने ही आ रही हूँ भाई, मैं ऐसे ऐसे नहीं आई हूँ यहाँ पे। सही है, सही है। तो और आप इनके बारे में कुछ आपको पता होगी, कैसे वो बॉन्डिंग बनी, कैसे वहां तक पहुंचे? देखिए जब हम साथ में काम करते हैं, मतलब एक एथलीट अपने कोच के साथ जब काम करता है, तो वो जो एक ट्रस्ट बिल्डिंग है ट्रेनिंग्स के दौरान जो हम आपस में कायम करते हैं लेन के ऊपर, प्रोसेस जो रहती है एक कहीं ना कहीं पे कोच की पीछे जब कोच बैठे होते हैं तो आई टू आई जो कनेक्टिविटी रहती है, जो एक लैंग्वेज रहती है आपस में साइंस रहते हैं, हम्म, तो ये बहुत जरूरी है आपस में एक तालमेल बनाने के लिए। हम्म, और जब आप कनेक्ट हो जाते हो, एक एथलीट कोच के साथ जब कनेक्ट हो जाता है, तो चीजें लेन पे खड़े होकर करनी शूटिंग के अंदर तो मैं कहता हूँ कुछ भी मुश्किल नहीं है। और वो कनेक्टिविटी वहां तक लेके जानी एक अहम चीज है कि वो कैसे वहां पे बने, क्योंकि चीजें ऐसे रहती हैं कि कल को नेशनल कोच भी है, वो चाहता है कि आप उसके तरीके से ट्रेनिंग करो, और फिर आपका पर्सनल कोच है, उसको भी कहीं ना कहीं ये रहता है कि यार कोई मेरे प्लेयर को डिस्टर्ब ना कर दे। क्योंकि होता क्या है कि जब दो कोचेस के बीच में बच्चा आ जाता है तो बड़ी डाउटफुल सिचुएशन हो जाती है एक प्लेयर के लिए, मतलब जो मैं समझता हूँ बड़ी बारीकी से
कि उसको ये नहीं समझ में आता कि यार ये अलग बता रहा है भाई, वो अलग बता रहा है, मैं ये सब चीज करके पहुंचा हूँ और अभी चीजें थोड़ी अलग हो रही हैं। तो डाइवर्जन एक ओके। कि एक सिचुएशन आ जाती है कि मतलब क्या करना है क्या एक्चुअल में। प्लेयर को यही नहीं पता हो सकता हाँ, कि सही है अब दोनों। नहीं प्लेयर को क्यों पता होगा, तो यार फंस चुका है ना वो तो उस चीज के लिए। हम्म, तो उसमें तो एक क्लियरिटी साफ है, आप बता सकते हो कि फेडरेशन को भी बता सकते हो कि मैं इस तरीके से अपने कोच के साथ काम करना चाहता हूँ। हम्म, और कहीं ना कहीं पे अदर कोच को भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो सकते हैं पर उसको टेक्निकल डिस्टर्ब नहीं करना। हम्म, कि टेक्निकल आप उसको मत कुछ भी सिखाइए, वो ज्यादा अच्छा बेटर सीख के यहाँ तक पहुंचा है। हम्म, उसकी टेक्निक अच्छी थी तभी वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे खड़ा हुआ है। हाँ, आप प्लान्स दे सकते हो अपने कि ये चीज अब आपको इस तरीके से करके दिखानी है, आपको 40 शॉट्स करके दिखाने हैं, आपको 50 शॉट्स करके दिखाने हैं, आप दो ट्राई करोगे, एक लाइव चलाओगे, ये चीजें हो सकती हैं। टाइम टाइम दे दो आप, 30 मिनट्स में आपको 50 शॉट्स करके दिखाना है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि जो भी आपका एक कोच आपके लिए प्लान करे, पर टेक्निकल उसको डिस्टर्ब करना वो ठीक नहीं है। ओके। और आई थिंक ये भी होता है मोस्टली नेशनल कैंप्स कंपटीशन से कुछ दिन पहले होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, ऐसा नहीं कि मान लो बहुत लंबे टाइम के लिए चल रहे नहीं, हैं। उनकी वहां पे बॉन्डिंग्स नहीं होती प्लेयर्स के साथ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब एक प्लेयर की कोच के साथ बॉन्डिंग ही नहीं है हम्म, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम है, या तो वो बॉन्डिंग हो कि प्लेयर को भी लगे मुझे नीड है, हम्म, कि ये डिपेंड करता है कि प्लेयर की नीड क्या है, मतलब एक इमोशनल बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी और है। मेंटली भी एक बात को समझना कि आपका स्टूडेंट है, आप दो शब्द बोलोगे वो वहीं समझ जाएगा, वेरएज किसी और को समझाने में नहीं ज्यादा देखिए, चीजें क्रैक करनी एक पड़ेगी। बंदा आएगा पूरे का पूरा पीछे से जिसको आपके बारे में पता ही कुछ नहीं है, वो आपको पूरी राम कहानी सुनाएगा। हम्म, और एक बंदा वो है जिसने आपको बनाया है। अब जिसने आपको बनाया ही नहीं है वो तो आपके सारे स्क्रू खोल के बैठ गए ऊपर से नीचे तक, क्योंकि उसको पता नहीं ना एक्चुअल में लगना कहाँ है, टाइट किसको करना है, कौन सी जगह टाइट करने की है। हम्म, और एक वो है जिसको पता है कौन सा स्क्रू ढीला है, तो सीधा उसी पे अटैक करेगा ना, एक ही हम्म। पिन लगाएगा। वो दो, आपने कहा ना दो शब्द, वो दो शब्द वही चीज मैं कह रहा हूँ कि उसको एक्चुअल में पता होगा वो दो शब्द हैं क्या। ये बहुत अच्छी इंसाइट है, एक प्लेयर के लिए भी अच्छी इंसाइट है, क्योंकि कोई अगर प्लेयर उस पॉइंट पे है तो आई थिंक उस पॉइंट पे ये भी नहीं समझ आएगा कि अब करना क्या है, तो एटलीस्ट एक ध्यान में आएगा कि ये सोचने वाला मुद्दा है नहीं, अगर आप कोई उस जब चीज उस में आ पीक जाए। पे होते हो वहां पे आपका ध्यान भटकता है, हम्म, ये नेचुरल है। आपका ध्यान भटकेगा, ध्यान भटकेगा, कहीं ना कहीं आप में एक मैं आएगी, यार मैं, और वो नेचुरल है, वो आएगी वो चीज, हम्म, पर उसको ही संतुलित करना इस टाइम पे एक सबसे बड़ी कहना चुनौती है, उसको कैसे संतुलित रखा जाए। समझ गया। अभी तक तो आप बॉडी बैलेंस करके आए थे, कैसे बॉडी बैलेंस करके अच्छी शूटिंग की जाए वो तो हो गई। हम्म, अब एक अच्छा बैलेंस यहाँ पे अब करना, जो मन में विचार आ रहे हैं और वो जो मैं वाला एक फेज शुरू हुआ है, उसको अब कैसे बैलेंस किया जाए, हम्म, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है। हम्म, चल आपके अंदर रहा है, दिख लोगों को रहा है। एक चीज आई थिंक ये भी होता है कि कई बार बहुत प्लेयर्स सक्सेस के बाद सक्सेस लेते जाते हैं, इससे थोड़ा रिलेट कर पा रहा हूँ मैं। और एक पॉइंट पे आगे जब पहली बार फेलियर मिलता है, जिसको शुरुआत में छोटे छोटे फेलियर्स मिलने लग गए, मे बी मे बी उसको ज्यादा समझ आता है वो मेरे ज्यादा साथ अच्छा क्या सीखता होता है, है। हाँ, ज्यादा अच्छा सीखता जिसको ऊपर जाके ही फेलियर मिले तो आई थिंक वो फेलियर भी फेलियर की तरह नजर नहीं आ रहा होता, या अब करना क्या है उसके लिए बिल्कुल अनजान हो जाता है शूटर। है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, देखिए अनजान, अभी मेरे साथ अगर कोई प्रॉब्लम हुई है और मैं उससे अनजान तो नहीं हो सकता ना। दो चीजें हैं, या तो वो चीज आ गई मैं छोड़ के उसको बैठ जाऊं, हम्म, या वो चीज आ गई है मुझे उससे सीखना है। हम्म, ये सीखने वाला शब्द है ना, ये ज्यादा बेटर है कि मेरी अगर नई प्लानिंग होगी तो वो क्या होगी, किस तरीके से मैं अब नई प्लानिंग करके अगले 4 साल बाद फिर से इसी प्लेटफॉर्म पे होंगे। उसके लिए तो मुझे आज ही डिसाइड करना पड़ेगा ना, मेरे टूल्स क्या क्या होने वाले हैं, हम्म। क्या क्या मेरे पिछले टूल बैग में कमी थी। अब इंटरेस्टिंग है, काफी काफी बिल्कुल। सोचने वाली बात है मेरे लिए हाँ, और ज्यादा। वैसे अब आते हैं कि प्लेयर को सक्सेस मिली, थोड़े फेलियर्स भी मिले, उससे हमने सीखा, अब हम और आगे बढ़े। एक पॉइंट, अब जैसे मैंने शूटिंग से ब्रेक ली, ऐसे ही मैंने अपने साथ में बहुत सारे शूटर्स देखे जिन्होंने ब्रेक ली, वो अलग अलग चीजें करने लगे, कोई शूटिंग नहीं करने लगे, कोई कोचिंग देने लगा, या कोई और कोई बिजनेस या जॉब करने लगा।
एंड शूटिंग कईयों के साथ साथ चल रही है, कंटिन्यू कर रहे हो, क्योंकि उससे लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रहता है, चाहे आप प्रोफेशनली खेलो ना खेलो। मैं खुद भी यही फील करता हूँ, और कुछ की बिल्कुल छूट गई। बट उस पॉइंट पे एक कंफ्यूजन भी आती है कि कब मूव ऑन कर जाना चाहिए प्रोफेशनल शूटिंग से, कि एक उम्मीद है कि हम कर रहे हैं, कुछ अब बनेगा, अब हम या तो इंडियन टीम में हो जाएंगे, या इंटरनेशनल मेडल आएंगे, ओलंपिक जाएंगे। आपको क्या लगता है कौन सा सही पॉइंट है प्रोफेशनली शूटिंग छोड़ने का किसी के लिए? मेरे लिए तो देखिए, जो छोड़ना ये शब्द हो गया ना, ये तो हो गया नेगेटिव। अच्छा, मैं इस पे बात नहीं करूंगा बिल्कुल भी। ठीक है। ठीक है। और हाँ, यहाँ तक की नौबत नहीं आएगी अगर आप जी जान लगा के, हम्म, आपने कहा ना कि करना चाहते हैं, क्लियर तो है ना कि करना है, हम्म, तो आप ये देखो कि आज आप एक ओलंपियन एथलीट हो, आपको ओलंपिक जाना है। अगर आप ओलंपिक के एथलीट हो, आपका एटमोस्फेयर क्या होगा, आपकी सोचने समझने की क्षमता क्या होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, आप किस तरीके से जो आपका डे है उसको यूटिलाइज करेंगे पूरे के पूरे, आप उस फॉर्म में आ जाओ। अब देखो आपको क्या क्या टूल्स चाहिए होंगे उस चीज के लिए। आपको मेंटल ट्रेनर चाहिए, आपको फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, आपको अपना जिम के लिए फिजिकल ट्रेनर चाहिए, क्या क्या चीज चाहिए आपको, डाइटिशियन चाहिए। जो आप 4 साल में खर्चा करने वाले हो अपनी शूटिंग को चलाने के लिए, मैं कहता हूँ इसी 1 साल में वो सारा खर्चा कर दो। Okay. आप उसके बाद रिजल्ट्स देखो। मतलब 100% जाना है कुछ। जब आप 100 जाओगे ही नहीं, आप 50 साल कर लिया, 50 अगले साल कर लिया, फिर 50 उसके अगले साल कर लिया, आप वहां पहुंच ही नहीं पाओगे। तो क्या होगा? अरे छोड़ यार, अपने बस की नहीं है, इसको पैक कर दे। भाई तुम एक बार पूरा लगाओ तो सही, पूरी एनर्जी एक बार लगाओ तो सही, कि मुझे करना ही यही है। तो क्यों नहीं होगी वो चीज? वो 100% हुई। 100 लगाओ तो सही है। उस जगह अपने आप खड़ा हुआ, पहले देखो तो सही, महसूस तो करो कि मैं वहां पे खड़ा हूँ, मेरे स्टेप्स क्या हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम आती है, हम बस विचारों में करना चाहते हैं और ग्राउंड पे कुछ कर नहीं रहे होते। प्रॉब्लम वहां है सारी की सारी। जो विश है उसके साथ एक्शंस भी पूरे होने चाहिए। वो पूरे होने चाहिए आपके, फिर चीजें मुमकिन है, उसके रिजल्ट्स आएंगे, 100% आएंगे। आप भी छोड़ो मत, मैं कहता हूँ ये जर्नी शुरू करके देखो फिर से। बिल्कुल। रियलिटी में कि 1 साल अपने आपको दो और देखो कि पहले तो चलो मुझे नहीं पता था, पर मुझे आज पता है, मैं करके देखता हूँ 1 साल। यार मजाल ही नहीं है कि मतलब रह जाए कुछ। अभी ओलंपिक्स के मेडल्स तो देखो ना, क्या क्या एज वाले ग्रुप वाले लोग ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यार हम तो अभी भी 30s में बैठे हैं। बिल्कुल तो सही कितनी बात लंबी जर्नी अभी पड़ी है। ये शूटिंग तो एक बहुत ही अभी सुंदर से हम बात है। छोड़ने वाले शब्द की तरफ कहाँ चले गए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो हमारे पे एक्शन में आना है, हमें हमें करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये क्वेश्चन मेरे मन में तभी आया क्योंकि रिसेंटली जिनको भी मैं मिला, मेरे साथ क्या, मेरे से जो सीनियर्स थे वो सब उसी वर्ज पे थे, उसी कंफ्यूजन में थे कि बहुत साल ट्राई किया है और अच्छी रही है जर्नी, बहुत लोग उसमें से इंटरनेशनल मेडलिस्ट रहे हैं, बट एक पॉइंट जब वो प्रोफेशनली छोड़ के अपने दिमाग को ईज में लाना चाहते हैं कि अब इतने सालों से प्रेशर ले बैठे हैं। कुछ को मिलने ही वाला होता है, वो एकदम से क्विट कर देते हैं। उनको मिलने ही वाला होता है। ये मैंने कहीं पता नहीं पढ़ा भी था कि मोस्टली जब हम क्विट करते हैं तो हम 95% रास्ता तय कर चुके होते हैं। वो क्विट कर देते हैं। हमारी गेम पेशेंस सिखाती है, पेशेंस बनाए तो रखो। क्या हो गया, अभी नहीं हुआ, लगे तो रहो, प्रोसेस में तो रहो। बहुत अच्छा थॉट है, मैं खुद भी ट्राई करूंगा इसको अमल करने का। इनफैक्ट एक मौका लगा था राज्यवर्धन सिंह राठौर जी से मिलने का, तो उनसे एक ओलंपियन ने पूछा था, मैं वहीं पे लकीली था, कि कब रिटायर हो जाना चाहिए, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने उन्होंने भी यही बात, पता नहीं एकदम मेरे को रिमाइंड हो रही है, यही बोला था कि आपने कहा अभी कर रहे हो और अभी कर मन है करने का तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अगर नहीं हो पा रहा या आप 4th या 5th पोजीशन पे हो, वो भी बहुत अच्छा स्पॉट है लगे रहने का, बट अगर अभी है कि करना है, अंदर लग रहा है बची हुई है अभी एनर्जी, तो पूरा कंटिन्यू करो उसको। बिल्कुल वही है कि ट्रेनिंग 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 नहीं हुआ, ट्रेनिंग 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 और करो, फिर कहना नहीं हुआ, उसके बाद भी ट्रेनिंग 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 और करो, वो फिर एकदम से बूम हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा आपको। होएगा उसी से, होएगा ट्रेनिंग करने से, और कोई शॉर्टकट नहीं है। सही बात है। तो ये अभी भी ना एक कहीं पे चल रहा था, बड़ा अच्छा लिंक मेरे को लगा, मैंने शेयर भी किया एक दूसरी जगह। तो मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि हम किसी को बता नहीं पा रहे होते, बोल नहीं पा रहे होते अपने मुंह से, और वो कहीं ना घूम फिर के, आजकल तो ऐसा हो गया इंस्टाग्राम पे, वो
रील्स में आ जाती हैं वो चीजें, फिर हम शेयर करते हैं, मैं ये चीज बोलना चाह रहा था कि बिल्कुल मैं बिल्कुल। इसको यार उसको भेज देता क्लिक हो हूँ। जाता है हाँ देखते हाँ हैं कि हाँ, अरे यही मतलब मैं ये था। बात बताना चाह रहा था। सही बात है। कई बार माध्यम नहीं होता हमारे पास वो कि किस तरीके से बताऊं उसको मैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नहीं, ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है रील का, हाँ कि एक मजाकिया तौर पे भी चीजें समझाई जा सकती हैं बिल्कुल। और बहुत क्रिएटिव तरीके से अपनी भी सोच क्रिएटिव होने लग जाती है। नहीं, वो चीज एक शूटर कंटिन्यू करना चाह रहा है, बट एक बड़ी रियलिस्टिक प्रॉब्लम होती है कि अब फंड्स कहाँ से आएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग अगर हम कर रहे हैं, अगर फुल टाइम कर रहे हैं, तो जैसे मैंने अपने साथ, मेरे साथ ये था कि आई वांटेड टू अर्न, कि यार अब साथ में कुछ करना है जिससे मॉनेटरी बेनिफिट भी हो, कि शूटिंग से मैं अभी अर्न नहीं कर पा रहा। और एक काफी रियल फैक्टर रहता है बहुत लोगों की जर्नी में। तो डेफिनेटली मतलब है, जब मैं ओलंपिक्स देखता हूँ तो मैं पढ़ता हूँ कि अरे ये फुल टाइम जॉब करते हैं। रोइंग में कुछ प्लेयर्स आए थे दूसरी कंट्रीज के, जो फुल टाइम जॉब था उनका, वो बंदा सुबह जाता था और फिर जॉब के बाद जाता था। तो डेफिनेटली ऐसे लोग कर भी रहे हैं। बट आप क्या सजेस्ट करते हो ऐसे प्लेयर्स में, कि क्या सोचना चाहिए, क्या थिंक थॉट देखिए, प्रोसेस रहना जहाँ चाहिए? पे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि उनको कोई फंड का इशू नहीं है, हम्म, वहां पे तो मैं कहूंगा कि वो 100% अपना सिर्फ ट्रेनिंग पे ही ध्यान दें। हम्म, पर हाँ, जहाँ पे एक कहीं ना कहीं पे जो बंदा वर्क कर रहा है और वर्क के साथ साथ शूटिंग करना चाहता है, तो उसको कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट तो उस तरीके की करनी पड़ेगी कि हम्म, अगर उसकी फैमिली भी उसके ऊपर डिपेंड करती है, हम्म, क्योंकि चीजें तो देखो मैनेज करने से ही होंगी। हम्म, बिना मैनेजमेंट के तो ऐसा कुछ नहीं है कि चल ही नहीं पाएगा यार। चल ही नहीं पाएगा बिल्कुल मतलब। बिल्कुल, चल नहीं पाएगा। आपको वो चीजें तो सबसे पहले सेट करनी पड़ेंगी, मेरे को जो इस चीज के लिए जो मेरे को फंड्स आने हैं वो किस तरीके से आएंगे, और फैमिली भी पीछे है। तो आप अगर जॉब करते हो तो आप उसके अलावा अपना टाइम देखिए कि क्या टाइम आपके पास बचता है, 2 घंटे, हम्म, 3 घंटे, 4 घंटे। तो उस तरीके से अपनी ट्रेनिंग आप डिजाइन कर सकते हो। अभी अकेडमीज है, हमारे पास भी रहता है, लोग आते हैं कि हम 6 बजे तक बिजी रहते हैं, कि आप उसके बाद भी एकेडमी ओपन कर देंगे? हाँ बिल्कुल कर देंगे। कि ये नहीं है कि आप करना चाहते थे पर आप करने से वंचित रह गए, कि हम्म, कोई बात नहीं हम आपके साथ हैं। बस ये होगा, कोच हमारा 6 से 7 बजे निकल जाते हैं यहाँ से, वो आपको स्टार्ट करवा के हम्म, निकल जाएंगे यहाँ से, और आपको की अपना सबमिट कर देनी है नीचे रिसेप्शन पे जाते हुए। हम्म। तो हर तरीके से मतलब पॉसिबल है अगर सही करना है। चाहें तो। और कोई अपना मैनेज कर रहा है और किसी तरीके से, एक मुझे लगता है ब्लाइंडली भी अगर बंदा स्पेंड करता जाए गेम पे और साथ में कुछ ना करे, तो बाद में वो मेंटल फ्रस्ट्रेशन ही बैकफायर करेगी, कि शूटिंग कर रहे हैं बट साथ में अपना अर्निंग अगर जरूरत है, डिपेंडेंट है उनकी फैमिली उन पे, तो वो नहीं कर रहे। बट अगर करते करते मैनेज करते एक वो अच्छे लेवल पे आए हैं, तो क्या ऐसा माध्यम है स्पॉन्सरशिप्स लेने का, क्योंकि आप ऐसे प्लेयर्स के साथ काम करते हो, कि किस लेवल पे किस टाइप की स्पॉन्सरशिप है? जैसे खेलो इंडिया होगी जो स्टाइपेंड आई थिंक देती है, ऐसी बाकी लेवल्स पे क्या है और क्या प्लेयर को बाकी एक्सपेक्ट करना चाहिए? ये तो देखिए, इनका अपना क्राइटेरिया रहता है, ये अपने आप ही आपसे टाई अप कर लेते हैं प्लेयर से जो खेल रहे होते हैं। ओके, पर फिर भी आप उनको मेल्स वगैरह डाल सकते हो ओके, कि मुझे नीड है, और कुछ ना कुछ मतलब रहता होगा। मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ अप्लाई नहीं किया है। हमें तो जैसे कि ओजीक्यू और टॉप्स की काफी हेल्प रही है अभी तक की जर्नी में। तो ओजी की और टॉप्स खुद से प्लेयर को रिकग्नाइज बिल्कुल करता है? बिल्कुल, वो आपके जो भी आप ट्रायल्स देते हैं हम्म, उसके भी आप पे क्या आपकी अभी परफॉर्मेंस चल रही है, उसकी भी आप पे आपको एक स्पोर्ट टीम आपको देते हैं पूरी की पूरी, जिसमें आपके ओके, फिजियो, फिजिकल ट्रेनर, डाइटिशियन, ये सभी उसमें इंक्लूड रहते हैं। और टाइम टू टाइम मेरे पास यहाँ पे अकेडमीज पे आते रहते हैं। ओके, और अदर जो बच्चे हैं जो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, उनको भी वो लोग काफी हेल्प करके जाते हैं यहाँ पे। ओके। तो भैया मैंने अभी खुद तीन, आई थिंक 3 साढ़े 3 साल से शूटिंग नहीं करी है, बट मेरा बहुत मन कर रहा है बात करके शूटिंग करने का दोबारा। और वैसे ओलंपिक सीजन आता है तो जोश बिल्कुल नेचुरली पूरा, आई थिंक पूरी कम्युनिटी का ही बहुत ऊपर बिल्कुल चला जाता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ है। आप मुझे बताओ, मैं हफ्ते में एक दिन कब आ सकता हूँ अकेडमी में, और मैं बिल्कुल अपना भी, ट्रेन करूँ दो तीन बिल्कुल भी घंटे जब आप फ्री हो, मोस्ट वेलकम। आपकी एकेडमी ओपन है, पहले भी आपके लिए ओपन थी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मैंने खुद यहाँ बहुत प्रैक्टिस हाँ करी है। बिल्कुल, तो अभी भी आपके लिए ओपन है। और वही है कि मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि आप अगर अगर उस चीज को प्रोफेशनल वे में जाके करना चाहते हैं, तो आपका जो 100% जो आप अपने गोल से चाहते हैं, उस गोल को भी अपना 100% देना पड़ेगा, हम्म, तब जाके चीजें मुमकिन है। मुश्किल कुछ नहीं है। बिल्कुल मुश्किल कुछ नहीं है। सही है। क्या ना, वो बार बार बोलते हैं कि एज तो सिर्फ एक नंबर्स है, और शूटिंग में तो वैसे वाकई में ही नंबर है। क्योंकि जितने भी आप अभी आप मेडलिस्ट देखेंगे, उनकी आप एज देख लीजिए ओलंपिक्स में,
या टोक्यो ओलंपिक्स में, आपको समझ में आएगा कि इस गेम में तो वाकई में एज एक वाकई में ही नंबर है। ये तो बात सच है, लोगों ने प्रूव कर दिया। हाँ, अगर वैसे और ज़्यादा डिटेल में कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो डेफिनेटली कमेंट्स में डालें। एंड भैया अगर आपको रीच आउट करना हो प्लेयर्स ने बिल्कुल। तो कैसे करें? मेरी ईमेल आईडी है abhishek.rana@gmail.com, आप उस पे भी मेरे को अपनी क्यूरी डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हम ये सेम ईमेल आईडी मेंशन कर देंगे नीचे भी। एंड कोई एक इंटरेस्ट फॉर्म भी डालने का ट्राई करते हैं, एक लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, जिसको भर के आप रीच आउट कर सकते हैं अभिषेक सर को। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। डेफिनेटली कोशिश रहेगी कि हम जल्दी से दोबारा बैठें और जितने भी शूटर्स के क्वेश्चन आए धीरे धीरे और अवेयरनेस बढ़े तो वो आप तक पहुंचाएं। थैंक्स अ लॉट।